कहते हैं व्यक्ति के दो मन होते हैं, एक शुद्ध मन और दूसरा अशुद्ध मन। अशुद्ध मन होने पर व्यक्ति के मन में कामनाएं उत्पन्न होने लग जाती हैं। वहीं कामनाओं रहित मन को शुद्ध मन माना जाता है। हमें भगवान की याद आती है तो वह परमात्मा जरा सा याद करते ही हमारी सहायता करने के लिए चले आते हैं। हमारी सारी परेशानियां, कष्ट, रोग बिना किसी भेदभाव के हर लेते हैं। लेकिन अक्सर बहुत लोग इस बात को कहते हैं कि उनका पूजा में ध्यान नहीं लगता, या फिर जब भी वे पूजा करने की कोशिश करते हैं तो उनका ध्यान अन्य दूसरी बातों की तरफ भटकने लगता है और फिर उन्हें शर्मिंदगी का एहसास होता है। हालांकि ये समस्या हर व्यक्ति के साथ नहीं होती है, लेकिन जिन जिन के साथ ये समस्या होती होगी उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है। आज हम आपको एक ऐसी समस्या से निकलने के बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि पूजा पाठ हम भारतवासियों का एक महत्वपूर्ण अंग है। पूजा पाठ से मन को शांति मिलती है, मन पवित्र होता है, अच्छे कार्यों की तरफ प्रेरित होता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो भगवान की पूजा करना तो चाहते हैं, लेकिन जैसे ही वे ध्यान लगाना शुरू करते हैं या कोई पाठ करना शुरू करते हैं तो पता नहीं कहां से उनके मन में गलत विचार आने लगते हैं और वे इन विचारों को अपने मन में आने से रोक भी नहीं पाते, अपने मन पर काबू नहीं कर पाते। वे कितनी भी कोशिश करें इन विचारों से बचने की कि उनके मन में कोई बुरे विचार ना आए और वे सच्चे मन से ईश्वर की पूजा कर सके, परंतु वे नहीं कर पाते। और कभी कभी तो ये विचार इतने गंदे होते हैं कि जिसमें काम वासना की झलक होती है, और तुरंत जब व्यक्ति को ये ध्यान आता है कि वह पूजा में है, परमात्मा की तस्वीर के सामने, तो उसे अपने आप से ही घिन होने लगती है। वह सोचता है कि मैं कितना बुरा इंसान हूँ कि कुछ पल के लिए भी अपनी इंद्रियों को अपने बस में नहीं रख सकता, 2 मिनट के लिए भी सच्चे मन से ईश्वर में ध्यान नहीं लगा सकता, और वह इस कारण पूजा पाठ बंद कर देता है और भगवान से दूर चला जाता है। हालांकि चिकित्सा में इसे OCT की समस्या भी कहते हैं। ये एक प्रकार का मानसिक विचार है जो दवाइयों के द्वारा ठीक हो जाता है। लेकिन दर्शकों, सिर्फ इस कारण कि व्यक्ति अपना ध्यान पूजा में सही ढंग से नहीं लगा पाता और वह पूजा करनी बंद कर देता है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर तो सब देखता है। ईश्वर से किसी के भी मन की सोच नहीं छुपी हुई है। वो तो सब जानता है कि कौन उन्हें सच्चे मन से पूजता है। यदि किसी व्यक्ति के मन में हिचकिचाहट भी होती है तो भी ईश्वर समझ जाते हैं, क्योंकि यदि व्यक्ति ईश्वर से अपनी गलत सोच के लिए माफी मांगकर उन्हें कुछ पलों के लिए सच्चे मन से याद करता है तो ईश्वर भी उस व्यक्ति से हुई गलती को माफ कर देते हैं, क्योंकि ईश्वर ने कभी नहीं कहा कि व्यक्ति सिर्फ इसलिए पूजा करना छोड़ दे या कोशिश भी ना करे क्योंकि उसका मन पूजा पाठ में नहीं लगता। सच बात तो ये है कि ईश्वर तो भाव देखते हैं, और ये तो इंसान की अपनी सोच होती है। आपका जो मन है वो आपसे, आपके दिल से अलग सोचता है, और आपका दिमाग आपको वो सोचने पर मजबूर कर देता है। तो इसलिए आप अपने आप को दोषी ना समझें। आप अपनी पूजा पर विश्वास रखें। किसी भी स्थिति में आपको पूजा पाठ बंद नहीं करनी चाहिए। पूजा में कठिनाइयां, व्यवधान या बुरे विचार आने का कारण भी यही है। पूजा करते समय मन में जो बुरे विचार आते हैं, गंदे विचार आते हैं, उनको दूर करने का उपाय यही है कि आप अपनी पूजा निरंतर और नियमित करते रहें। धीरे धीरे आपके कुसंस्कार कट जाएंगे और शुभ संस्कार स्थापित हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेंगे और अपनी सोच पर आपका पूरा कंट्रोल होगा, और उसके बाद इस तरह के बुरे विचार आपकी पूजा में विघ्न नहीं बनेंगे। तो दर्शकों, आज का सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि पूजा में सबसे पहले गणेश जी का नाम ही क्यों लिया जाता है? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।